Hey everyone, and welcome to day 3 of me trying to be consistent on YouTube. Now, technically, this is day 5 of me trying to be consistent, but क्योंकि मैंने पिछले 2 दिन पोस्ट नहीं किया जो कि मैंने बोला था मैं करूंगी, बट मैंने जो बड़ी बड़ी बातें करी थी ना अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि भाई कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग दैट आई कैन डू, हाँ मुझसे तो हो ही जाएगा। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई और मैं रेंग रेंग के अपने बिस्तर में पहुंच गई और आज 2 दिन बाद मैं अपने बिस्तर से बाहर निकली हूँ। इसलिए ऐसा लग भी रहा होगा कि मैं इतने दिनों से सोई पड़ी हूँ, बट एनी विच वेज इसलिए मैंने पिछले 2 दिन पोस्ट नहीं किया। मेरी आवाज से पता भी चल रहा होगा कि मेरी तबीयत खराब है। तो ये वीडियो ज्यादा एस्थेटिक होता अगर इस पे कोई वॉइस ओवर करता, बट अगेन वॉइस ओवर तब क्यूट लगता है जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड कर रहा है, और फिलहाल मेरे पास दोनों नहीं है। तो दिस इज द सिक श्वेता डूइंग द वॉइस ओवर ऑफ अ नॉर्मल श्वेता, एंड दैट्स द बैक स्टोरी ऑफ दिस वीडियो। क्यों मैं डे 5 पे डे 3 पोस्ट कर रही हूँ। तो अब विदाउट एनी फर्दर डिले, और ज्यादा डिले के बिना, टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो क्या है। इट्स व्हाट्स इन माय जिम बैग। तो दिस इज माय जिम बैग। मैंने ये सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए ली थी। अब जब मैंने जिम बैग खरीदी थी तब मैं जिम बिल्कुल नहीं जाती थी। तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ड्रीम था, ड्रीम भी नहीं, पता नहीं क्यों था मेरे दिमाग में कि मैं जिम जाऊंगी, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं जिम जाऊंगी। और अब मैं जिम जाने लग गई हूँ। बट तब मैंने ये बैग सिर्फ कलर और एस्थेटिक्स देख के खरीदी थी। अब जब मैं जिम जा रही हूँ तब मुझे समझ आ रहा है कि ये बैग प्रैक्टिकल तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि एक जिम बैग की बेसिक, सबसे बेसिक नेसेसिटी क्या होनी चाहिए, उसमें एक सेपरेट शू कंपार्टमेंट होना चाहिए तुम्हारे गंदे शूज रखने के लिए, जो इस बैग में नहीं है। तो बेसिकली अब मैं जिम में एक बड़ा सा पिंक कलर का थैला कैरी करती हूँ, जिसके अंदर मैं छोटे 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 थैले कैरी करती हूँ ताकि मैं अपना सामान कंपार्टमेंटलाइज कर दूँ। क्योंकि जब तक अपने लाइफ की तरह मैं अपनी बैग में कंपार्टमेंटलाइज नहीं करूँ, मेरे दिमाग को शांति तो मिलेगी नहीं। सो या लेट्स सी व्हाट्स इन अ बिग पिंक थैला। बट ऑल्सो लुक्स तो ये बैग सर्व करती है, जिस पर्पज के लिए मैंने लिया था उसको लुक्स वो तो है, ठीक है। नाउ सिंस वी हैव ओपन दिस, एज यू कैन सी देयर इज वन बिग थैला पॉपिंग आउट, बट देयर आर और भी एक हाथ दो थैलेज आई गेस। मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं एक हफ्ते से जिम नहीं गई हूँ, बट कर ले रहे हैं हम ये वीडियो शूट। सबसे पहले सनग्लासेस जो बिल्कुल आवारा की तरह पड़े हुए हैं इसमें, और ये मेरे ऊपर काफी बड़े हैं। तो जो मेरे एक्चुअल सनग्लासेस थे वो तो मैंने किसी को दान दे दिए। अब किसी से तो पता चल ही गया होगा आपको कि मैंने किसको दिए। और जो लोग मेरी बिल्कुल कदर ना करे उनको जब तक मैं अपनी पसंद की चीजें ना दूं, मेरे दिल को तसल्ली ही नहीं पड़ती, सुकून ही नहीं पड़ता है। वो सैक्रिफाइस वाली फीलिंग जब तक नहीं आएगी ना तब तक कि अच्छा ही नहीं लगता है। तब तो मैंने सैक्रिफाइस कर दिया। तो नाउ आई एम स्टक विद दीस। एक्चुअली दे डोंट लुक दैट बैड ऑन मी, बट मेरे एस्पिरेशनल सनग्लासेस तो नहीं है ये, और जो मेरे एस्पिरेशनल सनग्लासेस है वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो जस्ट लाइक वी ट्रीट एवरी अदर पर्सन जो हमारे लिए अवेलेबल होता है, मैं इन सनग्लासेस को भी वैसे ही लेती हूँ फॉर ग्रांटेड, और इसीलिए बिना डब्बे के बिना थैली के मेरे बैग में पड़े रहते हैं। बट दीज आर स्टिल ड्यूरेबल और वो टिक रहे हैं। ऑल्सो आई एम अंधी, सो दीज आर नॉट नॉर्मल सनग्लासेस, दीज आर दोस स्टिक ऑन वाले सनग्लासेस, बिकॉज मुझे नहीं दूर का दिखाई देता है। इसमें मेरी आंखें अच्छी दिख रही होगी बट अच्छी है नहीं, काम से जा चुकी है। The second thing we have is a scrunchie, because as you can see I have really long hairs, and technically we should tie our hairs in the gym, but I don't, क्योंकि मेरे सर में दर्द होता है। आपके सर में नहीं होता है तो आप बांध लो, वेल एंड गुड। और अगर किसी को लगता है कि हाँ मैं इतराने के लिए जिम में खुले बाल छोड़ती हूँ तो आप वो भी सोच लो। But yeah, we have a scrunchie. Next भाई खत्म हो गया। नो, नेक्स्ट वी हैव वन मोर थैला जिसमें हमारे जिम ग्लव्स है। मैंने जिम एक हफ्ता किया और बाकी कुछ मुझे रियलाइज हुआ नहीं हुआ। मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे हाथ बहुत रफ हो रहे हैं डंबल्स उठा उठा के, तो मुझे जिम ग्लव्स चाहिए। तो इसलिए फिर हमने जिम ग्लव्स ऑर्डर कर लिए,
एंड नाउ जिम ग्लव्स ऑर्डर करने बाद हम जिम ही नहीं जा रहे. दैट इज सो मी, सो मी. पता नहीं, ये भी शायद मैंने बैकअप के लिए ऑर्डर करे. पता नहीं मेरा दिमाग कैसे काम करता है आजकल, मुझे ही नहीं पता चल रहा है कि कैसे काम कर रहा है. क्योंकि मेरे लाइफ के डिसीजन देख के मुझे इतना तो भरोसा है कि मेरा दिमाग अच्छे से तो काम नहीं ही कर रहा है. क्योंकि अगर अच्छे से काम कर रहा होता तो थोड़ा तो सिनेरियो अलग होता लाइफ का. बट एनी विच वेज, देन वी हैव अनदर थैला. पता नहीं किस दुकान का थैला है, घर में पड़ा था, हमने ले लिया. जिसके अंदर है हमारे जिम शूज. नाउ अब दूर से ये शूज येलो दिख रहे होंगे, बट दीज आर एक्चुअली ऑफ वाइट इन कलर. और दीज आर जस्ट लाइक ऑल ऑफ आर टॉक्सिक एक्सेस. ये दिखने में बहुत सुंदर है, दूर से बहुत अच्छे दिखते हैं, बट बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस है. और इन्हें मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या सहना पड़ता है ये सिर्फ हमें ही पता है. और ये कहानी हम सबकी है, क्योंकि हम सबके पास एक व्हाइट पेयर ऑफ स्नीकर्स है जो बिल्कुल इसी तरह रिएक्ट करते हैं, और फिर भी हम उन्हें मेंटेन करने की कोशिश करते रहते हैं. बट स्टिल 7 on 10, बिकॉज हर दूसरे दिन कोई ना कोई इन शूज की तारीफ तो कर ही देता है जिम में, और उतना ही मेरा दिन बन जाता है. यार मतलब मेरी तारीफ हो जाए ना तो मुझे लाइफ में इतनी खुशी होती है, मैं बता ही नहीं सकती. तो तारीफ तो हो जा रही है, तो यार कुछ तो अच्छा हो रहा है इन जिम शूज से. फिर वी हैव बॉटल ऑफ बॉडी मिस्ट जो हमने मिनीसो से पता नहीं कितने सालों पहले खरीदा था. और हम रख लेते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी. फिलहाल तो मैं इसे स्मेल भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी नाक बंद है. बट हाँ, मेरी नाक बंद है. बट दिस स्मेल्स लाइक समथिंग ऐसा रिफ्रेशिंग टाइप का थोड़ा सा इसका स्मेल है, जितना मुझे याद है. अच्छा स्मेल है. फिलहाल में शायद मिनीसो ने ये वेरिएंट बंद कर दिया है. बट या इसमें थोड़ा ही बचा है, तो मैंने सोचा जिम जा जाके ही खत्म कर दूं इसे. एंड that's not it. Now we have this, जैसे मैंने बोला था थैले में थैला, तो थैले में से निकला ये दूसरा थैला. अब इसमें बेसिकली मेरा सब स्किन केयर और सनस्क्रीन वनस्क्रीन यही सब होगा. और हाँ राइट, यही सब है, ये देखो. तो सबसे पहले इसमें है हैंड क्रीम. एक्चुअल में ये हैंड क्रीम नहीं है, ये स्कार क्रीम है. मुझे यहाँ पे स्कार्स हो गए थे और इसके लिए डॉक्टर ने मुझे स्कार क्रीम दिया था, लाइक मॉइस्चराइज रखने के लिए. बट मैंने वो स्कार पे तो नहीं लगाया, तो वो स्कार्स तो अपने आप चले गए. तो अब मैं इसे एज अ हैंड क्रीम यूज करती हूँ, बिकॉज वी आर इंडियंस. तो जुगाड़ तो हमें लाइफ में चाहिए ही चाहिए, और वेस्ट तो मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि भाई ये इतनी से डब्बी बहुत महंगी थी. तो या दिस इज माई न्यू हैंड क्रीम. और वैसे भी जिम में हाथ बहुत रफ हो जाते हैं, तो आफ्टर अ जिम सेशन यू नीड अ गुड हैंड क्रीम. देन वी हैव अ मॉइस्चराइजर, बिकॉज पसीने से हम जितना कुछ भी हमारे मुंह पे थोप के जाते हैं वो सब निकल तो जाता ही है. 1 मिनट गाइस, मेरे बाल खराब हो गए हैं. इवन दो दे आर मेसी दे शुड लुक गुड, जस्ट लाइक माई लाइफ. इवन इफ इट्स मेसी इट डज लुक गुड ऑन स्क्रीन. या सो फिर मेरे पास ये मॉइस्चराइजर है, क्योंकि जिम में एक्सरसाइज कर करके पसीने से सारा मॉइस्चराइजर निकल जाता है. और फिर मुझे, मेरी स्किन टाइप वैसे तो ऑयली है, बट इट्स इधर इधर मुझे फिलहाल, बिकॉज मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो इट्स बिकम वेरी इची. और वैसे भी जिम में मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ जिम के सेशन के बाद, तो इसलिए फर्स्ट स्टेप मॉइस्चराइजर. देन वी हैव अ फेशियल सनस्क्रीन जो हम लगाते हैं. हाँ, मैं जिम सनस्क्रीन लगा के जाती हूँ, और मैं जिम से निकलते वक्त भी वापस सनस्क्रीन लगाती हूँ, क्योंकि वापस आते वक्त तो धूप हो ही जाती है. ऊपर से मेरा जिम ऐसा है कि मेरे जिम और पार्किंग में लिटरली ऐसा 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस. और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 मिनट में भी मुझे सूरज महाराज का प्यार तो नहीं चाहिए मेरे जिंदगी में, इसीलिए सनस्क्रीन. सॉरी. और फिर बॉडी सनस्क्रीन. तो हाँ, बॉडी सनस्क्रीन भी होती है मेरे इसमें, कोम, बिकॉज एज यू कैन सी. और फिर जिम में ऐसे 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 करने बाद में मेरे बाल जो फिलहाल ऐसे सुलझे हुए दिख रहे हैं, जिम के सेशन के बाद ऐसे तो नहीं रहते हैं ये, इसलिए कोम इज अ मस्ट फॉर मी. देन लिप ग्लॉस. या
मैं लिप ग्लॉस लगा के जिम जाती हूँ। मैं लिप ग्लॉस लगा के नहीं जाती हूँ, देयर इज अ लिप कॉम्बो। मैं पहले ये लिप टिंट लगाती हूँ, ये फेस शॉप वाला लिप टिंट है जो ऑलमोस्ट खत्म होने में आ गया है। बट हाँ, मैं पहले लिप टिंट लगाती हूँ। ये शायद बॉडी शॉप का लिप टिंट है। ओह माय गॉड, नहीं, फेस शॉप का लिप टिंट है, हाँ। तो मैं पहले ये लिप टिंट लगाती हूँ एंड देन उसके ऊपर मैं लिप ग्लॉस लगाती हूँ। दिस लिप ग्लॉस इज बॉम, लाइक इट्स अ प्लम्बिंग लिप ग्लॉस इन अ वेरी न्यूड शेड एंड इट एक्चुअली लुक्स वेरी गुड। तो मुझे पूरा टाइम मॉइस्चराइज तो लगते हैं मेरे लिप्स। तो या ये दो चीजें मैं लगाती हूँ। हाँ मतलब होगे लोग जिन्हें लगेगा कि जिम में कौन मेकअप कैरी कर, मैं करती हूँ। आप सुंदर हो, आप बहुत सुंदर हो, तो आप आपकी स्किन नेचुरली आपको वो फ्लश दे देती है जिम के बाद। मेरी स्किन नहीं दे पाती है, इसलिए मुझे ये चीजें कैरी करनी पड़ती है। एंड दिस इज नॉट फॉर एनीवन एल्स, दिस इज फॉर मी। मुझे सुंदर दिखना पसंद है, मुझे प्रेजेंटेबल दिखना पसंद, मुझे हमेशा अच्छा दिखना पसंद है। दैट्स द रीजन। देन वी हैव सबका फेवरेट, लाइक मैं ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ बट एज अ प्रोडक्ट सबका फेवरेट, ब्लश। अब ब्लश निकाल ही लिया है तो थोड़ा सा लगा लेते हैं हम। बट ब्लश क्यों कैरी कर रही हूँ मैं? बिकॉज अगेन जैसे मैंने बोला, ओ माय गॉड, सी इट्स सो पिगमेंटेड, इट्स सो नाइस। देखो अचानक से मैं क्यूट लगने लग गई हूँ। बट मैं ब्लश क्यों कैरी कर रही हूँ? बिकॉज जैसे मैंने बोला कि मेरी स्किन जो है वो, मैं कितना ही जिम कर लूँ, और मैं लेजिट बोल रही हूँ, मैं जिम ऐसे ऐसे नहीं करती हूँ ना, मैं खुद को प्रेज नहीं कर रही हूँ, बट मैं अच्छा खासा आई मेक श्योर टू स्पेंड लाइक 2 आवर्स और एटलीस्ट 1.5 आवर्स, 1 आवर्स 45 मिनट्स इन द जिम। तो 2 घंटा तो मैं लेजिट जिम करती हूँ, लाइक कार्डियो प्लस ट्रेनिंग मिला के। और इतना करने बाद भी मैं पसीने से थक क्यों ना जाऊं, मैं पसीने से भीग क्यों ना जाऊं, मेरी स्किन मुझे वो नेचुरल फ्लश लुक नहीं देती है जो मुझे चाहिए है। इसीलिए वी हैव ब्लश टू द रेस्क्यू। तो हम ब्लश यूज करते हैं, बिकॉज होते हैं भाई लोग नेचुरली ब्लेस्ड अच्छे स्किन के साथ, मैं नहीं हूँ। मतलब टच वुड, ये क्लियर हो रहा है, बट वैसी वाली स्किन जहाँ पे योर स्किन ग्लोज एंड नहीं है, नहीं है, तो बाकी सब चीजों की तरह हम इसे भी फेक करते हैं। एंड लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस बैग में सिर्फ एक ही चीज बची हुई है, और वो है, क्योंकि बुढ़ापा मेरी जिंदगी में बहुत जल्दी आ गया है, तो इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। बिकॉज करने बाद में दर्द, लाइक जिम करने बाद में इट्स अ लॉट ऑफ टाइम्स लाइक माई हैंड्स एक, या फिर माई लेग्स स्पेशली आफ्टर द लेग डे। तो चुपचाप से ड्रेसिंग रूम में जाके थोड़ा सा स्प्रे मार लो एंड टेम्पररी रिलीफ घर आने तक के, तो इट वर्क। तो जस्ट इन केस, मुझे लगता है ये चीज नेसेसरी है। ये सब तो तुम कोई भी मत रखो, बट ये चीज तो तुम रखो सब लोग। एंड खत्म आई थिंक। इसमें तो बस इतना। इसके अलावा इसमें एक टॉवल होता है, एक एक्स्ट्रा टी शर्ट होती है, बट वो सब मैं फ्रेश रखती हूँ जब मैं जिम जाती हूँ, और क्योंकि मैं इतने दिनों से जिम गई नहीं हूँ तो ऐसे कोई चीजें इसमें है नहीं। और बस आई गेस दैट्स इट। कुछ पुराने बिल्स है इसमें। इसमें जनरली कार्ड होता है, थोड़े से पैसे है, और या ये वाले पॉकेट में, और बस। तो हाँ, हमने इस एस्थेटिक बैग को कोशिश कर करके एक फंक्शनल बैग बना तो दिया है, जस्ट लाइक आवर लाइफ, जस्ट लाइक एवरी वन ऑफ अस इज ट्राइंग टू डूइंग, पता नहीं मैंने इतनी घटिया इंग्लिश क्यों बोली, बट जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू डू, ओ माई गॉड, I don't know. Just like all of us are trying to figure out our lives, I figured out my bag finally. Life तो eventually मैं कर लूंगी थोड़ा थोड़ा करके, but yeah, that's it for what's in my gym bag. अब अब बस इतना, मेरी बैग तो खाली हो गई, तो अब मैं और क्या ही दिखाऊं व्हाट्स इन माय जिम बैग। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।
सी यू। मैं सोच रही हूँ कि मैं आज 2 वीडियोस पोस्ट करूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन से वीडियोस पोस्ट नहीं करे, तो थोड़ा तो मैं कॉम्पनसेट करूँ। बट लेट अस सी अगर मैं कर पाती हूँ या नहीं। ऑल्सो मुझे बहुत ज्यादा भूख लग गई है, तो विल एंड द वीडियो राइट नाउ, बिकॉज मैं उठते से सीधा वीडियो बनाने बैठ गई, क्योंकि मुझे वीडियो कल बनानी थी, बट कल मेरे माइक का चार्जिंग खत्म हो गया था, और फिर रात को 11:30 बज रहे थे, और लाइटिंग भी अच्छी नहीं थी। तो फिर मैंने बोला कि भाई रहने देते हैं, हम कल सुबह बनाएंगे, अभी सो जाते हैं। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। See you tomorrow, and thank you for watching. Bye bye.